ओके देन अगला यहां पे है अगेन क्वेश्चन नंबर 3। सो इसको भी सॉल्व करते हैं एंड वीडियो मुझे लगता है कट होकर ही आएगा बिकॉज अच्छा खासा टाइम आई थिंक कैरी कर लिया है। फिर भी देखते हैं अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कट करके ही डालूंगा। ओके देन अगेन कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। ठीक है, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं अमाउंट एंड देन अगेन अमाउंट। ओके यहां खींचते हैं लाइन। ठीक है, यहां भी खींचते हैं लाइन। एक ये लाइन भी क्लिक कर लेते हैं। अच्छा इस पर सीधा खींचने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा तो सीधा हो एटलीस्ट, जितना होगा उतना तो हो एटलीस्ट। हाँ हो गया। ओके देन आता है यहाँ पे पहले क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। लेट्स गो टुवर्ड दैट। तो देखो यहाँ पे लिखा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट ईयर प्रॉफिट था 40,000, इस साल लॉस, मतलब लॉस 40,000 था, इस साल लॉस 50,000 हो गया। इट मीन्स व्हाट कि लॉस इंक्रीज कर गया पहला बात तो। ठीक है, और इंक्रीज कर तो मुझे तो नहीं लगता है कहीं से भी ये रिजर्व का बात आएगा और कहीं से टैक्सेशन का बात आएगा, नहीं होगा, क्योंकि लॉस पे तो टैक्सेशन वगैरह पे होता ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम डिफरेंस अमाउंट पे चले जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस, तो इंक्रीज इन लॉस हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 10,000 माइनस में। ओके देन, और हम सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले को ही कैरी करेंगे। देन हमें तो क्या करना है यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है। तो मशीनरी दिखा रहा है यहाँ पे क्या कि है 4 लाख का और पिछला साल 3,60,000 का था। ठीक है, और ऊपर से क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि न्यू डिवेंचर हैड बीन इशूड ऑन 1 मार्च, उसका इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड एट इतना। ठीक है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हम मशीनरी को कंसीडर करें। क्यों, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग का लेना है, ये इन्वेस्टिंग का है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, देन 8% डिवेंचर, डिवेंचर कब इशू है, 1 अक्टूबर 2025 को, मतलब कि लास्ट ईयर। ठीक है, इस बार करंट ईयर में नहीं, लास्ट ईयर में हुआ है। ठीक है, तो 2025 को हुआ है। इट मींस व्हाट कि करंट वाले डिवेंचर पे तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो हम सीधे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। पिछले साल कितना था, 5 लाख था, इस साल 6 लाख हो गया था। 6 लाख पे हम 8% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो आ जाए यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ है ना, लिखते हैं यहाँ पे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। ओके ना, एक्सपेंसेस एंड लॉस। ओके सो 6 लाख पे कितना कैलकुलेट करना है, 8%, तो आएगा 48,000। तो यहां तो 48,000 क्या हो जाएगा, ऐड होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे हुआ है। ठीक है, ओके देन ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है ना, सो ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल कितना था, 4 लाख था, इस साल 3,50,000 हो गया, तो डिक्रीज हुआ है एसेट्स में है ना। एसेट्स डिक्रीज हुआ है, इट मींस व्हाट कि पैसा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पहले तो नॉन कैश वालों को देख लें हम पहले है ना, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग वाले को। तो ये ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉन कैश। ठीक है, सो पिछले साल कितना था, पिछले साल 20,000 था, इस साल 18,000 है। इट मींस व्हाट कि प्रोविजन क्या हुआ हमारा, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो प्रोविजन डिक्रीज हुआ है, इट मींस व्हाट कि हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ एक तरह से। और लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे। ओके सो यहां लिख देते क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना। हाँ डाउटफुल डेट्स, एक सेकंड, इसको तो माइनस करेंगे ना, तो डायरेक्ट इसको अभी नहीं लिखते हैं फिर है ना, क्योंकि ऐड वाला सारा लिखना है, तो इसको भी लिखते हैं नॉन कैश।
हाँ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। पिछले साल मेरा पिछले साल 2 लाख का था, इस साल 2,50,000 का है। और इन्वेस्टमेंट कब हुआ है? 31 मार्च 2026 को हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 मार्च 2026। तो होगा क्या हमारा, यहाँ पे ना हम सिर्फ 2 लाख के ही इन्वेस्टमेंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सो 2 लाख इंटू 10%, तो 20,000 का क्या हो जाएगा हमारा, आया है इनकम। इसको भी माइनस करना होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इनकम है ये। ओके, देन गुडविल है हमारा। गुडविल कितना है? तो 30,000 पिछली साल था एंड इस साल 45,000, तो गुडविल बाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग का आइटम है, सो नॉन ऑपरेटिंग है। इन्वेंट्री हमारा ऑपरेटिंग है, सो पिछले साल कितना था, 3,60,000, इस साल 5,10,000 का है। एंड देन शॉर्ट टर्म लोन जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। डिवेंचर का सिर्फ इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे, डिवेंचर कंसीडर नहीं करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सबको कंसीडर करेंगे। और बाकी सब में क्या है ना कि देखे तो इंक्रीज ही हुआ है और वो माइनस होने वाला है। ओके, सो अब हम करते हैं यहाँ पे क्या, लेस 48,000 किस चीज का है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इसको लिख लेते हैं हम अच्छे से, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ओके, 48,000, देन लेस करेंगे हम यहाँ ऐड लिखते हैं, यहाँ ऐड लिखते हैं, है ना, यहाँ लेस लिखते हैं। अब किस किस चीज को लेस करना है, सो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले करते हैं, है ना। पिछले साल 20,000 था, इस साल 18,000 हो गया, तो 2,000 माइनस होगा। ओके, 2,000, हाँ ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो क्योंकि प्रोविजन हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी डिक्रीज किया है, तो 2,000 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस होगा। ओके, डन। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट डन हो गया। देन एसेट्स, हाँ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुआ है मेरा 2 लाख पे 10%, दैट इज 20,000, तो ये भी माइनस होगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, $20,000, ये भी माइनस होगा हमारा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी माइनस होगा, तो इसका भी ट्रीटमेंट डन है। गुडविल को कुछ छूना भी नहीं है। इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल बचा। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, डायरेक्ट करते हैं ना। अब लिखते हैं यहाँ पे क्या कि इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, या फिर नहीं, पहले तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स लिख लेते हैं। ओके, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स है क्या, ये देख लेते हैं आप, ठीक है। सो एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है यहाँ पे। पिछली बार 3,50,000 था, इस बार 4 लाख हो गया है। सो करंट एसेट्स क्या हुआ है मेरा, इंक्रीज किया है, मतलब क्या करेंगे हम, लेस करेंगे इसको। एंड ट्रेड पेएबल क्या किया हमारा, इंक्रीज किया है, ये तो डिक्रीज किया है एक्चुअली। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, ऐड होगा। सो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ओके ना, सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स है यहाँ पे। ओके, लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ ये सब्सट्रैक्ट होने वाला था। ओके, देन ये 50,000 ऐड हो जाएगा। अब आगे ध्यान देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल का ट्रीटमेंट होगा, ट्रेड पेएबल। इन्वेंट्री बढ़ा है कि घटा है, तो बोल रहा 3,60,000 था, इस बार बढ़ गया 5,10,000 हो गया है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटी का ट्रीटमेंट एक साथ करेंगे, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। सो कितने का था ये पिछली बार, 3,60,000 का था, इस बार 5,10,000 का हो गया। तो कितने से बढ़ा है, माइनस 3,60,000, तो 1,50,000 से बढ़ गया है गाइस। तो ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। ओके ना, तो 1,50,000।
ओके, इतना डन है। सो अगला है हमारा क्या है, इन्वेंट्री का भी ट्रीटमेंट डन है, ट्रेड रिसीवेबल का भी ट्रीटमेंट। अब बस एक लास्ट बचा है ट्रेड पेएबल का ट्रीटमेंट। क्या था, पिछले साल 1,80,000 था, इस साल 2,20,000 हो गया, मतलब क्या लायबिलिटी बढ़ा है, तो ये ऐड होगा, ठीक ना। 2,20,000 माइनस 1,80,000, तो 40,000 से कैश इंक्रीज किया यहाँ पे, ओके ना। सो ऐड करो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ओके ना, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 40,000, ओके। अब इसका फाइनल अमाउंट बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी चीज दिया नहीं है जिसका ट्रीटमेंट बाकी है, ठीक है, ये सारा ट्रीटमेंट डन है, ओके। तो हम फाइनल अमाउंट की तरफ बाहर जाते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है, इंक्रीज डिवेंचर का इंटरेस्ट था 48,000 है ना, उसमें माइनस किए कितना, एक सेकेंड, यहाँ तो माइनस किए 2,000 और फिर माइनस कर दिए 20,000। सो 26,000 यहाँ पे कैश इंक्रीज किया है, कितना किया है, 26,000 कैश इंक्रीज किया है फाइनल अमाउंट, ओके ना। देन यहाँ पे 50,000 से बढ़ा है, बट 1,50,000 से माइनस हुआ एंड 40,000 से और बढ़ा है, तो 90,000 से बढ़ा है एंड 1,50,000 से घटा है, तो 1,50,000 माइनस 90,000 करते हैं, मतलब पूरा एग्जैक्ट कितना घटा है, तो 60,000 माइनस होगा, ठीक है। सो अब टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे माइनस 10,000 ऑलरेडी था, तो माइनस 10,000 प्लस 26,000, तो बचा 16,000 अमाउंट। अभी माइनस करना है 60,000 और माइनस 60,000, तो निकल के आ रहा है क्या, नेट कैश है ना, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो जाएगा, 44,000। क्लियर बात है। सो ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, ओके गाइस। सो इस तरह से देखिए, अगर वीडियो आप लाइक ऑब्वियस बात है कि थोड़ा डिले लाइक देर तो हो रहा है, ओके ना। रीजन में कि मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा डीप, क्यों, क्योंकि मैं जितना समझा रहा हूँ उस हिसाब से फिर आपको रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके ना। सो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें क्या किया, अब एक बार देख लीजिए अच्छे से, जल्दी जल्दी एट ए ग्लांस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो यहाँ क्या हुआ था कि हमने मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी को कंसीडर नहीं किया, बट डेप्रिसिएशन को, डिवेंचर के इंटरेस्ट को कंसीडर किया, बट डिवेंचर को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का था, है ना। सो ये क्या है, ये तो कंसिडरेबल था एंड इसका कैलकुलेट हमने किया, इससे कैलकुलेशन किया प्रॉफिट का। सो यहाँ ना हम देखेंगे कि बढ़ा है या घटा है पिछले साल से। सो यहाँ कौन सा हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो इंक्रीज इन एसेट्स है ना, इंक्रीज इन एसेट्स आइदर करंट हो या नॉन करंट हो, है ना, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, नहीं हाँ डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो इसको क्या करेंगे ना हम लोग, माइनस करते हैं हमेशा, ठीक है, एंड डिक्रीज इन एसेट्स एक्चुअली, ओके ना, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये क्या होगा, हमारा प्लस होगा, क्योंकि इससे कैश बढ़ता है, ठीक है। एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स इंक्रीज करेगा तो कैश जाएगा, लायबिलिटी पे करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज करेगा बट कैश जाएगा, एसेट्स बेचेंगे तो एसेट डिक्रीज करेगा बट कैश आएगा, लायबिलिटी लोन लेंगे लाइक उधारी लेंगे, सपोज लोन का बात नहीं, लोन तो फाइनेंसिंग में आता है, उधारी लेंगे तो क्या होगा, हमारा कैश इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, एंड वो पैसा आएगा। दैट्स व्हाई इस चीज को हम यूज करते हैं, यही सारा चीज हमने इस ट्रीटमेंट में यूज किया है, ठीक है। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ओके ना, ये नोट्स चाहिए आपको, ये ट्रीटमेंट चाहिए अच्छे से, ठीक है, सो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है एंड देन टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है ना, आप उसमें जुड़ जाइए एंड डाउट पूछिए, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट, ओके। तो ये था अब तक में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैटर, ठीक है, जहां मैंने हर एक आइटम को अच्छे से समझाया है। सो इतना ज्यादा अलग अलग समझाया कि सारा चीज सबमिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो
सो हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में होंगे, ठीक है, बट जब हम पूरा बनाएंगे एक साथ तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बशर्ते अभी मुझे लाइक ऐसा भी लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन नहीं ही होगा, रीजन कि मैंने हर एक चीज को अच्छे से समझाया एंड यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट हो जस्ट आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व। राधे राधे।